अब हम आपको दिखाते हैं बर्निंग बांग्लादेश की 40 तस्वीरें। ढाका की सड़कों पर आज फिर उमड़ा जनसैलाब। बांग्लादेश के झंडे लेकर शाहबाग चौराहे पर पहुंचे प्रदर्शनकारी। ड्रोन फुटेज में दिखी भारी भीड़। बांग्लादेश में बंगबंधु शेख मुजिबुर रहमान की प्रतिमा पर चढ़े प्रदर्शनकारी। झंडे हाथ में लेकर नारेबाजी। शाहबाग चौराहे पर दिखा भीड़ का भयानक मंजर। बांग्लादेश में जारी है हिंसा। उपद्रवियों ने शेख मुजिबुर रहमान की मूर्ति को तोड़ा। बुलडोजर से गिराई मूर्ति। जमकर किया हंगामा। ढाका की सड़कों पर प्रदर्शनकारियों ने बनाई ग्राफिटी आर्ट। शेख हसीना के खिलाफ लिखे स्लोगन। बांग्लादेश में उपद्रवियों ने कल भारी मात्रा में लूटा कैश। सेना ने लूट का पैसा बरामद किया। वीडियो वायरल। बांग्लादेश में हिंसा के बीच अल्पसंख्यक हिंदुओं को बनाया जा रहा है निशाना। अलग अलग इलाकों में हिंदुओं के घरों में तोड़फोड़ और आगजनी की घटनाएं लगातार सामने आ रही है। और ये देखिए किस तरह से मंदिरों पर भी निशाना बनाया जा रहा है। इसकी तस्वीरें भी दिख रही है और इसको लेकर अब भारत में चिंता भी जाहिर की जा रही है। बांग्लादेश से एक और वीडियो सामने आया है। मंदिर की तरफ बढ़ती नजर आई है उपद्रवियों की भीड़। हिंदुओं ने मदद की गुहार लगाई है। लगातार मंदिर पर जो हमले हो रहे हैं बांग्लादेश में, उसके बाद हिंदुओं ने अब मदद की गुहार लगाई। हिंसा के दौरान बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं के घरों और मंदिरों को उपद्रवियों ने निशाना बनाया। कट्टरपंथियों ने हिंदू महिलाओं पर भी अत्याचार किया। बांग्लादेश में इस्कॉन मंदिर को भी निशाना बनाया गया। जमकर तोड़फोड़ की गई। दहशत में अब मंदिर के पुजारी भी हैं और इसी मंदिर की हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं जहां इस्कॉन मंदिर में तोड़फोड़ की गई और अब वहां पर दहशत का माहौल है। अब ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं ये काली माता मंदिर की है, जिसे भी कट्टरपंथियों ने निशाना बनाया है। पूरे मंदिर को इन्होंने तहस नहस कर दिया है। तो ढाका में हिंदुओं के घरों की भी तोड़फोड़ और आगजनी की तस्वीरें आ रही है। हिंदुओं के घरों को निशाने पर लिया गया है। शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग के 2 हिंदू पार्षदों की गोली मारकर यहां तक हत्या कर दी गई। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार की एक और तस्वीर सामने आई। खुलेआम जलाए जा रहे हैं हिंदुओं के घरों को। ये इन तस्वीरों के जरिए साफ तौर पर देखा जा सकता है। वहीं बांग्लादेश के चट्टाग्राम कस्बे में एक हिंदू व्यापारी के मॉल में लूटपाट की गई। मॉल में प्रदर्शनकारी घुसे और वहां पर जमकर उन्होंने उत्पात मचाया और जो कुछ सामने पड़ा मिला उन सबको वो लूट के अपने साथ ले गए। मॉल में भीड़ ने जमकर लूटपाट की। हिंदू व्यापारी के मॉल में लोगों ने ये लूटपाट की है। ये उपद्रवियों ने लूटपाट की है और लोगों के साथ इन्होंने मारपीट भी की। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं की सुरक्षा के लिए अब सेना को उतारा गया है, लेकिन सुरक्षा के सभी इंतजाम नाकाफी ही साबित हो रहे हैं। भीड़ ने सुरक्षा बलों पर भी पत्थर बरसाए हैं। ढाका में बांग्लादेशी क्रिकेटर लिटिन दास के घर पर भी आगजनी की गई। प्रदर्शनकारियों ने उनके घर को आग लगा दिया। पर अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय से लिटिन दास आते हैं और बांग्लादेश टीम के ये ओपनर बल्लेबाज हैं। शेख हसीना के घर पर लूटपाट का वीडियो भी सामने आया है।
शेख हसीना के घर की एक एक चीज़ को उपद्रवियों ने लूट लिया और सिर पर फर्नीचर ले जाते भी ये उपद्रवी नजर आए। उपद्रवियों ने पीएम हाउस का फर्नीचर भी लूट लिया। रिक्शे पर सोफे को रखकर वीडियो भी सामने आया है कि रिक्शे पर सोफे को लादा, पीएम हाउस से इसे चुराया, उठाया और उसके बाद उसे ले जाते हुए नजर आए। भीड़ ने ये उत्पात कल मचाया था। पीएम हाउस का फर्नीचर लेकर नारे भी लगाते दिखे थे ये उपद्रवी, जिनके हाथ में जो आया वो लेकर पीएम हाउस से वो भागते नजर आए। ढाका की हम आपको एक और तस्वीर दिखाते हैं। शेख हसीना के घर के बर्तनों को भी उपद्रवियों ने नहीं छोड़ा, उनको भी उन्होंने लूटा। हाथ में बड़ी बड़ी हांडी लेकर भी वो भागते हुए नजर आए। लूटपाट की दूसरी तस्वीर में आपको एक शख्स आलीशान सोफा लेकर भागता हुआ नजर आ रहा है। शेख हसीना के हॉल के फर्नीचर को भी उपद्रवियों ने नहीं छोड़ा। सिर पर ये उपद्रवी उस फर्नीचर को लेकर भागता हुआ नजर आया। भीड़ ने पीएम हाउस के स्मार्ट टीवी पर भी हाथ साफ कर लिया। शेख हसीना के घर पर लगे टीवी उखाड़ लिए गए। सड़क पर टीवी ले जाते भी ये लोग नजर आए। सड़कों पर पंखे ले जाते भी उपद्रवियों की भीड़ दिखी है, जिसमें एक साथ 4-5 लोग पंखे लेकर जाते हुए नजर आए। भीड़ ने जमकर उत्पात मचाया। भीड़ में मौजूद उपद्रवियों ने हिंसा का जमकर फायदा उठाया। एक शख्स को भी हम आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, उसको आपको देखना चाहिए कि कैसे उसने पीएम हाउस का एयर कंडीशनर ही निकाल लिया और सिर पर रखकर उसे वो ले जाता हुआ नजर आया। शेख हसीना के घर पर सजावट के सामान को भी उपद्रवियों ने लूट लिया। इन तस्वीरों में एक शख्स आपको नजर आ रहा है, ये हॉल में रखे लैंप को ले जाता हुआ नजर आया। आवामी लीग के नेताओं के खिलाफ लगातार हिंसा की भी खबरें आ रही है। जेसौर में आवामी लीग के नेता के होटल में आगजनी कर दी गई। 8 लोगों की वहां पर जलकर मौत भी हो गई। बांग्लादेश में हिंसा के बीच आतंकी जेल से भी फरार होने में कामयाब हो गए हैं। प्रतिबंधित जमात उल मुजाहिदीन के 518 आतंकी जेल से भाग निकले हैं। अब सुरक्षा एजेंसियां लगातार अलर्ट पर हैं। वहीं गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर अब हलचल बढ़ी है। 2 वीआईपी गाड़ियां हिंडन एयरबेस के अंदर जाती नजर आई। बाहर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। शेख हसीना का विमान हिंडन एयरबेस से उड़ा। C-130J विमान कहां जा रहा है इसकी फिलहाल किसी को जानकारी नहीं है। इसी विमान से कल शेख हसीना भारत आई थी। लंदन में रहे शेख हसीना के बेटे ने जारी किया है वीडियो, कहा अब राजनीति में नहीं लौटेंगी मेरी मां। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में भीड़ ने मीडिया दफ्तरों को भी निशाना बनाया। प्रदर्शनकारियों ने टीवी चैनल के ऑफिस पर हमला किया। प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश के चीफ जस्टिस के घर पर भी तोड़फोड़ की। भीड़ ने घर के अंदर घुसकर लगाई आग। ढाका की सड़कों पर जारी है विरोध प्रदर्शन। उग्र भीड़ को रोकने के लिए की गई सेना की तैनाती। कई इलाकों में कर्फ्यू के बाद भी डटे रहे प्रदर्शनकारी। प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश के गृहमंत्री के आवास पर भी आगजनी और तोड़फोड़ की। गृहमंत्री के घर पर भीड़ ने जमकर उत्पात मचाया। बांग्लादेश में बवाल के बीच मेघालय में बॉर्डर पर नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया गया। सीमा पर 200 मीटर तक शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू। पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना में सुरक्षा बढ़ाई गई है। बॉर्डर पर सुरक्षा बलों की संख्या बढ़ा दी गई है। हर गतिविधि पर अब नजर रखी जा रही है। अमेरिका तक पहुंचा तख्ता पलट का असर। न्यूयॉर्क में बांग्लादेशी दूतावास पर बीएनपी समर्थकों का बवाल देखने को मिला है। शेख मुजिबुर रहमान का पोर्ट्रेट भी हटाया गया। पेरिस में भी बीएनपी समर्थकों ने जश्न मनाया। बांग्लादेशी झंडे के साथ सड़क पर उतरे बीएनपी समर्थक। शेख हसीना के खिलाफ की नारेबाजी। बांग्लादेश से भारत घूमने आए लोगों ने
कोलकाता में निकाली विजय रैली, पुलिस ने भीड़ को खदेड़ा। बांग्लादेश के हालात पर संसद में बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर, शेख हसीना को हटाना प्रदर्शनकारियों का था एजेंडा, हालात पर सरकार की लगातार नजर। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।